अध्ययन का पहला पाठ स्वर्णिम भारत है। प्रारंभ से लेकर 1208 तक का काल। स्वर्णिम भारत, इसका मतलब अमीर भारत, सुखी संपदा वाला भारत, सुख संपदा वाला भारत, जहां भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आत्मनिर्भर भारत। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया है, भारत विश्व गुरु है। भारत सोने की चिड़िया, भारत विश्व गुरु। अब इस काल में भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की, उसी के आधार पर भारत को विश्व गुरु कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। अब क्यों? क्योंकि इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक काल, यानी जिस काल में 4 वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए। रामायण इसी काल में लिखी गई। महाभारत का संकलन इसी काल में हुआ। इसके अलावा उपनिषद, पुराण आदि का संकलन और रचना इसी काल में हुई। इसके अलावा साहित्य, कला, विज्ञान, चित्रकला, संगीत का भी इस काल में विकास हुआ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम भारत कहते हैं। अब इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में कुछ राजवंशों का भी योगदान रहा है, जो अपने पहले इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य काल का योगदान था। इसके अलावा इस काल में मौर्यों के बाद शुंग वंश, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वो बता रहा हूँ मैं। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे अपन। गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में हम गुप्त शासक, हर्षवर्धन के लिए बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट के बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में क्या है कि ये तो राजवंश हुए। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जनपद काल। जनपद का मतलब राज्य। जिन्हें वर्तमान में जनपद कहते हैं, उन्हें उस काल में, प्राचीन काल में, स्वर्णिम भारत काल में जनपद कहते थे। यानी जिस काल में जनपद कहते थे, आज उन्हें राज्य कहते हैं। या ऐसे कहें जिनको अभी राज्य कहते हैं, जैसे राजस्थान राज्य, उस समय ऐसे प्रांतों को जनपद कहते हैं। लेकिन जनपद छोटे होते थे, छोटे छोटे होते थे। जैसे बीकानेर भी एक जनपद का हिस्सा था। तो और यही जनपद जब इनका विस्तार हुआ तो ये क्या बन गए? महाजनपद बन गए।